अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक कंप्लीट वर्डप्रेस की वेबसाइट को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, हमारी ये वाली एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है जिसके ऊपर दो पेजेस हैं, एक होम पेज और एक कॉन्टैक्ट अस का पेज। ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज है और ये जो है ये हमारा होम पेज है। ठीक है, सिर्फ दो पेजेस हैं इसमें। हमने ये दो पेजेस की वेबसाइट जो है इसको हमने ट्रांसलेट करना है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज। अभी हमारी करंट लैंग्वेज जो है वो फिनलैंड एक लैंग्वेज है, फिनिश जिसको कहते हैं या फिनलैंड कहते हैं। उस लैंग्वेज से हमने इंग्लिश लैंग्वेज में इस वेबसाइट को ट्रांसलेट करना है। ठीक है, इसकी ये जो वेबसाइट बनी हुई है ये हमने एलिमेंटर पेज बिल्डर के थ्रू बनाई है। ठीक है, और आप WPML प्लगइन को कैसे यूज़ करके इस इन पेजेस को आप कैसे ट्रांसलेट करोगे। ठीक है, एलिमेंटर को हम WPML के साथ कैसे यूज़ करते हैं वेबसाइट का या वेब पेज को ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे आप हेडर और फुटर और होम पेज और कॉन्टैक्ट अस का जो फॉर्म है वो उसको हम कम्प्लीटली कैसे सेकेंड लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं यूजिंग WPML प्लगइन। ठीक है, तो चलते हैं अभी हम अपने डैशबोर्ड पे। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि बिल्कुल एक छोटी सी वेबसाइट है हमारी, दो पेजेस की। और अभी प्लगइन्स वगैरह मैंने सारे इंस्टॉल कर लिए हैं और जितनी भी सेटिंग है वो मैंने कर ली है। ठीक है, अभी अगर मैं आपको इसकी सेटिंग दिखाऊं प्लगइन्स की, तो कुछ इस तरह से मैंने जो प्लगइन है उसको सेटअप किया हुआ है। अभी फर्स्ट लैंग्वेज की ये जो ऑप्शन होती है, सिर्फ दो कीवर्ड्स की हमने वो सिलेक्ट करनी होती है। जो URL यूज़र फ्रेंडली हमने वो वाली ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ सेटिंग है, आपने सेम सेटिंग रखनी है, कुछ भी चेंज नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरा स्टेप जो मैंने किया है वो थीम एंड प्लगइन्स लोकलाइजेशन के अंदर आके जो प्लगइन्स मैंने इंस्टॉल किए हैं उनको मैंने स्ट्रिंग ट्रांसलेशन उनकी जो है वो कर ली है, ताकि जो भी स्ट्रिंग्स होंगी प्लगइन्स के अंदर इस लैंग्वेज में वो दूसरी लैंग्वेज में अवेलेबल हों, ताकि हम इसको ट्रांसलेट कर सकें। मेरा करंट थीम जो है वो 2022 है, इसको सिलेक्ट करके मैंने स्कैन कर ली है तमाम जो है इसके अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये आप देख सकते हैं 170, और उसके अलावा ये देख सकते हैं आप ये प्लगइन्स के अंदर, इस प्लगइन के अंदर इतनी स्ट्रिंग्स हैं जो कि मैंने स्कैन करके उसको भेज दिया है यहाँ पे स्ट्रिंग ट्रांसलेशन के अंदर। यहाँ पे क्या होता है, आप इस स्ट्रिंग ट्रांसलेशन के अंदर आप जाते हो तो वहाँ पे आप अपनी करंट लैंग्वेज की स्ट्रिंग को सर्च करते हो और उसको सर्च करने के बाद उसको दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो इजीली। वो तभी होगा जब यहाँ से आप प्लगइन को स्कैन करके वहाँ पे भेजेंगे। तो जैसे ही कोई प्लगइन स्कैन करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि हम ये वाला प्लगइन जो है इसको एक दफ़ा दोबारा से स्कैन कर लेते हैं, तो ये क्या करेगा, इस प्लगइन की जितनी भी स्ट्रिंग है उसको ट्रांसलेट करेगा, स्कैन करेगा और उसको भेज देगा स्ट्रिंग ट्रांसलेशन के अंदर, जहाँ से आप स्ट्रिंग को फाइंड कर सकते हैं। तो फाइनली हम यहाँ पे आते हैं। स्ट्रिंग ट्रांसलेशन के अंदर अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस वो देता है। ठीक है, और एक सर्च बॉक्स की ऑप्शन देता है जहाँ पे आप स्ट्रिंग को सर्च कर सकते हो। ये हमारे पास ये लैंग्वेज है और यहाँ पे आप प्लस आइकन ये आपको बताता है कि आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इंग्लिश का जो वर्ड होगा उसको आप इस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये वाला जो इंग्लिश का वर्ड होगा वो इस फाइनलैंड लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये ऑलरेडी ट्रांसलेटेड है इसलिए यहाँ पे पेन का आइकन शो हो रहा है, जिस पे प्लस का आइकन है इसका मतलब है ये ट्रांसलेट नहीं है। ठीक है, कुछ जो स्ट्रिंग्स हैं वो इंग्लिश में अवेलेबल होती हैं। ठीक है, उसको आप कैसे दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, जस्ट क्लिक ऑन दिस प्लस आइकन एंड जस्ट click on this and it will show just English string and you can just translate it using Google Translator and just paste it here and then click enter and then this string will be translated. Okay, तो यहाँ पे इस तरह जो है वो तरीकाकार है, यहाँ से आप जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं। अभी करंटली हमने क्या करना है,
हमने जाना है होम पेज के ऊपर और फिर जाना है हमने कॉन्टैक्ट अस के पेज के ऊपर। सबसे पहले हम एक छोटा पेज जो है कॉन्टैक्ट अस का, उसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इसमें देख लेंगे कि कौन सा हम प्लगइन यूज़ कर रहे हैं जिसके थ्रू हमने ये फॉर्म बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये है हमारे पास एक पेज बिल्डर, एलिमेंटर बिल्डर। हम इस पे चेक कर लेते हैं कि ये पेज एलिमेंटर बिल्डर के थ्रू बना हुआ है या फिर किसी और तरीके से। ठीक है, तो इसको हम एडिट करते हैं टू मेक श्योर कि ये एलिमेंटर बिल्डर के थ्रू ही बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको पेज बिल्डर को ओपन कर लिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कॉन्टैक्ट का पेज है ये एलिमेंटर पेज बिल्डर के थ्रू बना हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे हाईलाइट करते हैं तो ये दिखा रहा है कि इस पेज के ऊपर ये वाली इमेज यहाँ से ऐड हुई है और ये जो कंटेंट है ये यहाँ पे ऐड हुआ है। और हम देख लेते हैं कि ये फॉर्म कैसे बना हुआ है। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फॉर्म हमने पेज बिल्डर के थ्रू ही बनाया हुआ है। बाज़ दफ़ा हम क्या करते हैं, टेक्स्ट फील्ड ऐड कर देते हैं और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का शॉर्ट कोड डालते हैं तो उसका फॉर्म यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है, तो अभी करंटली हमने ये वाला पेज बिल्डर का फॉर्म यूज़ किया, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, चलते हैं हम बैकएंड पे और प्लगइन के अंदर और ट्रांसलेशन मैनेजमेंट के अंदर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अपना पेज जिसको हमने ट्रांसलेट करना है उसको हम सर्च करेंगे। तो इस पेज का क्या नाम है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ से हम इसको पेज को एडिट करते हैं और इसका टाइटल कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है हमारे कॉन्टैक्ट अस पेज का टाइटल है। इसको हम कॉपी करेंगे और जाएंगे ट्रांसलेशन मैनेजमेंट के अंदर और यहाँ पे हम इसको करेंगे, यहाँ से सर्च कर सकते हो या फिर अगर कम पेजेस हैं तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो कंट्रोल F के थ्रू। तो ये देखें यहाँ पे ये वाला पेज है जिसको हमने ट्रांसलेट करना है दूसरी लैंग्वेज में और अभी ये आपको साइन बता रहा है क्रॉस का, इसका मतलब है कि ये ट्रांसलेट नहीं हुआ। ठीक है, इसको हमने कैसे ट्रांसलेट करना है, तो यहाँ पे इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। एक तो इसको कहता है इसको ट्रांसलेट कर लो, ठीक है, या फिर इसको डुप्लिकेट कर लो। तो हम क्या करेंगे, इसको डुप्लिकेट करेंगे क्योंकि हम जो है चाहते हैं कि अभी करंटली ये कॉपी बन जाए एक एग्जिस्टिंग पेज की, उसके बाद हम उसको एलिमेंटर पेज बिल्डर के थ्रू ही एडिट करेंगे। ठीक है, हम इसको डुप्लिकेट कर लेते हैं। डुप्लिकेट करने के बाद जो है इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा सर्च करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे ये देखें डुप्लिकेट हो चुका है, इसका आइकन यहाँ पे चेंज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि ये वाला जो फाइनलैंड लैंग्वेज में पेज बना हुआ था उसको इंग्लिश में भी हमने डुप्लिकेट कर लिया, इसलिए यहाँ पे पेन का आइकन हमें दिखा रहा है। ठीक है, तो लेट्स जस्ट ओपन दिस पेज। ठीक है, अभी देखें करंटली आप यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला जो है पेज ये इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हुआ है, यानी कि इसका जो करंट कंटेंट है वो डुप्लिकेट किया हुआ है हमने इंग्लिश में। अब इंग्लिश को हम ओपन करेंगे और उसको फिर ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले तो है जो है हम फ्रंट एंड पे यहाँ पे एक फ़्लैग ऐड करते हैं ताकि हम उसको आसानी से स्विच कर सकें। तो यहाँ पे जाते हैं लैंग्वेज के अंदर, मेन्यू लैंग्वेज स्विचर। तो यहाँ पे हेडर मेन्यू पे अगर आप ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं तो आपने ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। यहाँ से आप देख लें, इसको आप डिसेबल करेंगे और यहाँ से फ्लैग को ऑन करेंगे तो ये मेन्यू हेडर में एंड पे शो हो जाएगा। इसको हम सेव करेंगे। ओके सॉरी, यहाँ से आपने मेन्यू सेलेक्ट करना है। कौन सा मेन्यू, ये वाला मेन्यू जो आपका हेडर का मेन्यू है, उसको सेलेक्ट करने के बाद फिर जो है आप सेव करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको हम रिफ़्रेश करेंगे तो मेन्यू हमारा शो हो गया। ठीक है, अभी देखें यहाँ पे क्योंकि हमने इस पेज को ट्रांसलेट किया हुआ है, सॉरी ट्रांसलेट नहीं, हमने इसको डुप्लिकेट किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ये देखें
हमें 2 ऑप्शंस दिखा रहा है। अभी करंटली जो ओपन है पेज वो है फाइनलैंड लैंग्वेज के अंदर, और अभी हमने इसको इंग्लिश में डुप्लिकेट किया है। इसको हम यहाँ से इंग्लिश में शो करते हैं। देखें यहाँ पे URL चेंज हो गया और इसका इंग्लिश का जो कोड है यहाँ पे शो हो रहा है। इसका मतलब ये इंग्लिश का पेज है, लेकिन कंटेंट इसमें हमारे पास दूसरी लैंग्वेज है। इसको हम कैसे चेंज करेंगे? कंटेंट को चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट विद एलिमेंटर। ओके, यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, हम इंग्लिश का जो पेज है उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। कैसे? वन बाय वन हम यहाँ से ये वाला टेक्स्ट कॉपी करते हैं और जाते हैं गूगल पे। यहाँ पे हम लिखते हैं फाइनलैंड टू इंग्लिश ट्रांसलेटर। ठीक है, फाइनलैंड और फिनिश बोथ आर सेम। ओके, तो यहाँ से इसको हमने ट्रांसलेट कर लिया इसके अंदर, तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस करेंगे। वी आर हेयर टू हेल्प। ओके, सो नाउ क्लिक ऑन दिस, और यहाँ पे आप ये टेक्स्ट कॉपी करके यहाँ पे आप इसको ट्रांसलेट कर लें। अगेन यहाँ पे पेस्ट करेंगे आप। ठीक है, सिमिलरली क्लिक ऑन दिस एंड ट्रांसलेट ऑल दिस टेक्स्ट। मेक श्योर कि आप ये जो HTML के टैग्स हैं इसको आप चेंज ना करें, सिर्फ टेक्स्ट यहाँ से कॉपी करके ट्रांसलेट करें और रिप्लेस कर दें इसको इंग्लिश के साथ, ताकि इसका लेआउट जो है वो सेम रहे। अगर आप चेंज करेंगे तो टैग्स चेंज करेंगे तो लेआउट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ से पेस्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ से कंटेंट हमने कॉपी किया और यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इसी तरह जो है मेक श्योर हम कर लेते हैं कि मोबाइल सेम, द वर्ड इज़ सेम, तो हम इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे। ठीक है, अच्छा जी, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्म है, इसका प्लेस होल्डर जो है हमने वो चेंज करनी है। तो यहाँ पे इसको हम कर देंगे नेम, जस्ट मेक श्योर इट्स अ नेम। यस, हमने नेम कर दिया, और इसके ऊपर ईमेल को हम क्या करेंगे, ईमेल। ओके, ऐसे ही हमने सारी फील्ड्स जो हैं उनके प्लेस होल्डर चेंज कर देने हैं। मैसेज, मैसेज, जस्ट मेक श्योर मैसेज, ऑलराइट, मैसेज। ठीक है, हमारे पास ये लेबल सारे चेंज हो गए। अब जो है ये बटन है, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। बटन का हमारे पास जो टेक्स्ट है इसको हमने चेंज करना है। सेंड, और इसके बाद हम इसको अपडेट करेंगे। और फाइनली अपडेट करने के बाद यहाँ पे पेज को हम दोबारा व्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम कांटेक्ट के पेज पे जाएंगे। ठीक है, अभी करंटली ये हमारा जो फर्स्ट लैंग्वेज में कांटेक्ट का पेज है वो है, और इसको हम ट्रांसलेट जब करेंगे इंग्लिश में तो इंग्लिश वर्जन जो है इसका ओपन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमने अपना कॉन्टेक्ट अस का पेज जो है वो ट्रांसलेट कर लिया है। इसके बाद जो है हम अपना ये होम पेज जो है इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, और सबसे पहले हम इसको चेक कर लेंगे कि ये किस तरह बिल्ड हुआ है। ठीक है, लेट्स से कि हम इसको चेक कर लेते हैं कि अगर ये
एलिमेंटर बिल्डर से बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अगेन इसको डुप्लिकेट करेंगे और उसके बाद फिर जो है एलिमेंटर बिल्डर के थ्रू ही इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, जैसे कि कॉन्टैक्ट अस पेज को हमने किया। ठीक है, तो हमारा पेज जो है वो एलिमेंटर पेज बिल्डर से ही बिल्ड हुआ है। तो इसको हम अगेन वापस जाएंगे बैकएंड पे और ये हमारा होम पेज है। ठीक है, अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे यहाँ से तो ये देखिए फ्रंट पेज और होम पेज एक ही है। ठीक है, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और डुप्लीकेट की ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे और हमारा पेज डुप्लीकेट हो चुका है। अब क्या करना है, हमने इस पेज को रिफ़्रेश करना है। इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू इंग्लिश का आना शुरू हो गया। पहले ये नहीं आ रहा था क्योंकि हमारे पास इसका डुप्लीकेट नहीं था। अब हम इसका जो डुप्लीकेट क्रिएट किया है वो ओपन करेंगे और उसको हम पेज बिल्डर जो है एलिमेंटर का उसके थ्रू ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, इस तरह इजीली जो है हम इसको पेज बिल्डर से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है हमारे पास ये ऑप्शन भी है, हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं, बट ये जो है वो डिफरेंट क्लासिक एडिटर या एडवांस एडिटर आपको शो करवाएगा और उसमें मे भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो एडवांस एडिटर के थ्रू ट्रांसलेट करने की ऑप्शन आपको ना दे, सिर्फ टेक्स्ट की वो ट्रांसलेशन की ऑप्शन देता है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो मिस हो जाते हैं। इसलिए इसको हम डुप्लिकेट करते हैं और यहाँ से फ्रंट एंड पेज बिल्डर जो है हम एलिमेंटर इसके थ्रू ही इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। अभी देखें यहाँ पे EN है, इसका मतलब है ये इंग्लिश लैंग्वेज है और ठीक है, सारा पेज ट्रांसलेट तो नहीं हुआ, सारा पेज डुप्लिकेट हो चुका है एग्जैक्ट एज इट इज़ विद सेम लेआउट। अब हम इसको इसके थ्रू ट्रांसलेट करेंगे। इसको हम अभी एडिट करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप जैसे पहले हमने गूगल ट्रांसलेटर यूज़ किया था वैसे ही हम अब इस दफ़ा इस पे क्लिक करते जाएंगे और टेक्स्ट को ऐसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे और गूगल पे जाके इसको ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम मेक श्योर कि यहाँ पे फिनलैंड ही सिलेक्ट हुआ हो। ऑलराइट, तो अभी ये ऑलरेडी ट्रांसलेट है इंग्लिश के अंदर, तो देखिए यहाँ पे वो बता रहा है कि ये ऑलरेडी टेक्स्ट जो है इंग्लिश में ही है। ठीक है, ओके, सो ऑलराइट, तो ये टेक्स्ट जो है ऑलरेडी इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है, तो इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे और उसके बाद हम नीचे जाएंगे। अब दोबारा यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इधर से ही हम इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे पेस्ट कर देंगे होलसेल एंड इंपोर्ट और यहाँ पे सेम ऐसे ही हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ से ट्रांसलेट करके वापस यहाँ पे हम ऐसे ही सारा टेक्स्ट जो है हम ट्रांसलेट करते जाएंगे और वहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, आवर क्लाइंट्स हो चुका है। अब हम यहाँ पे ये वाले बुलेट्स पॉइंट्स जो हैं हमारे पास, ये हमने यहाँ से ऐसे कॉपी करना है और सारे ट्रांसलेट करते जाना। ऐसे ही हम सेकंड वाला जो बॉक्स है उसके सारे बुलेट्स पॉइंट जो हैं कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे विद इंग्लिश टेक्स्ट। ओके,
ऑलराइट, तो अभी अगेन इसके ऊपर जाएंगे हम। अब यहाँ पे हम व्हाट्सएप का जो बटन है इसका टेक्स्ट चेंज करेंगे। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम दूसरे सेक्शन में आ चुके हैं। इसको हम कॉपी कर लेंगे। हमने मेक श्योर करना है कि हमारा कोई भी टैग जो है वो चेंज ना हो, एज इट इज़ ही रहे जैसे कि पड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ओके, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्पेसेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे एंटर करें, स्पेस का प्रेस करेंगे तो यहाँ पे स्पेसेस बन जाएंगी खुद ही ऑटोमेटिकली। अब हमारे पास कुछ टेक्स्ट जो है वो रह गया है, इसको हम एक दफ़ा दोबारा से चेक कर लेते हैं। ये जो टेक्स्ट है इसको ऑलराइट, दिस इज ऑलरेडी ट्रांसलेटेड। नाउ वी विल सेव दिस। ओके, अब यहाँ तक जो है हमने ट्रांसलेट कर लिया, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक हम इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये टेक्स्ट आई गेस ऑलरेडी इंग्लिश में ही है, इंग्लिश में है, इसको हम रहने देते हैं। अब यहाँ पे फ्लिप्स 66 और दिस टेक्स्ट नीड टू ट्रांसलेट। ओके, and this button text also need to translate. Okay, home or apply. What was okay, let's try this with Google translation. What they say, apply, that means apply. Okay, so translate this as well. It's already in English, so we will just performance and sustainability. Alright, it's already in English. Just we need to translate the button text. Apply. Okay, so this quality IL. Alright, so that means कि यहाँ पे ये टेक्स्ट ऑलरेडी ट्रांसलेटेड है, ये भी ट्रांसलेटेड है। अब जो है हमारे पास ये है, हम इसको चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे apply, payback, lubricants, and that's it. This text need to be translated. Okay. SWA. I guess this need to translate HEE. Yeah, let's say apply. यहाँ पे कॉन्टैक्ट, तो अभी ये हमने ट्रांसलेट कर लिया इसको। ऑलराइट, यहाँ पे भी अभी देखिए हमारे पास ये स्पेस थोड़ी सी है, इसका इशू है। यहाँ पे हम स्पेस दे देते हैं ताकि हमारा कंटेंट जो है वो बिल्कुल सेम हो जाए। तो यहाँ पे हम एक BR टैग ऐड कर देते हैं। ओके, सो आई थिंक नीड वन मोर। ओके, सो लेट्स सेव दिस। वन सेकेंड, लेट्स ट्रांसलेट दिस वन। ओके, दिस इज ओके। Now we need to translate this section.
This is already translated. The last point. Now we will go to this one. Okay, let's just copy and paste this one. Payback lubricants. It's already translated. Let's check that. Payback lubricants. So let's copy this one. This is already in English. Midland Oil. It's already in English. Let's check this one. Yeah, that's fine. Now let's translate this section. And now come to this part. Yeah, other is fine. Let's just make sure this is in English. Address is fine. Okay, so this is in English, I believe. Yeah, it's in English. And this text. So the text here need to check as well. This is the footer actually that we are privacy statement. Okay, so our home page in English language is translated. Let's save it and view it. So this is our main page, and let's view the English page. Oh, I just refreshed it and it's working fine now. Yeah. All right. So that means this don't have space. Let's add new space here. So this is aligned. Let's go top and content. Let's add new space here. I guess one is enough. Let's refresh. Okay. Now this is similar like all the other boxes. Okay, so our English version is okay now. Yeah. Okay, let's compare with home page. Go to top. This is our Fineland first language page, and this is our English page. Okay, both are same. Let's go to second section. All right, looks good. Looks good.
looks good. Okay, so this page is translated. Now one thing is left, which is only this menu navigation and this button. Now let's go and uh, translate this one. Okay, so let's go to pages. This is our first language, which is Finland, and this is our home page. Let's open this on new page. Now switch it to English page. We will change this to home and we'll update the page. Okay, now let's check if everything working fine. This is our front page and we will switch it back to English page. So looks like everything is fine. Now again we will go to contact page और यहाँ पे भी हम इसको स्विच करेंगे इंग्लिश में और यहाँ पे इसका टाइटल चेंज करेंगे हम contact. Also we need to change the slug contact. Okay, and save it. Now अब जो है हम यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेते हैं अपना होम पेज और कॉन्टैक्ट पेज. यू सी इंग्लिश पेज शोइंग होम पेज इन इंग्लिश एंड कॉन्टैक्ट पेज इन इंग्लिश. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको स्विच करते हैं दूसरी लैंग्वेज में तो यहाँ पे भी आप मेन्यू जो है वो फाइनलैंड लैंग्वेज जो है उसके अंदर आप देखेंगे. ठीक है, अब हमारी जो साइट है वो ऑलमोस्ट ट्रांसलेट हो चुकी है इंग्लिश के अंदर. अब इस होम पेज को लेट्स गो टू कॉन्टैक्ट पेज एंड ट्रांसलेट टू इंग्लिश एंड सी इफ द मेन्यू इज़ वर्किंग. या द मेन्यू इज़ वर्किंग फाइन. ओके, इट्स ट्रांसलेटेड. तो हमारा जो होम पेज है वो कम्प्लीटली इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुका है. बस एक चीज़ रह गई है हमारी, वो है ये व्हाट्सएप का बटन. ठीक है, इसको हमने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश के अंदर. व्हाट्सएप लैंग्वेज का जो टेक्स्ट है उसको हम ट्रांसलेट करेंगे और ये सेम रहेगा दूसरी लैंग्वेज में. ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं हेडर और फुटर. यानी कि हेडर हम इसके लिए एलिमेंटर हेडर, ये एलिमेंटर का मॉडल है, हम वो हेडर यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो हम जाएंगे एलिमेंटर के अंदर मॉडल्स. ऑल मॉडल्स के अंदर हम जो हेडर यूज़ कर रहे हैं हम उसको ट्रांसलेट कर लेंगे. अभी ये हमारे पास जो है इस लैंग्वेज में फिनलैंड लैंग्वेज जो है उसमें हेडर पड़ा हुआ है. हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. ठीक है, और लेट्स क्लिक ऑन दिस प्लस आइकन. ओके, यहाँ पे आप देखेंगे ये हेडर है और यहाँ पे हेडर को हम एज इट इज़ रहने देते हैं.
ठीक है, इसको हम हेडर कर देते हैं, प्लस पे क्लिक करते हैं और ये है हमारा व्हाट्सएप का टेक्स्ट जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, ये हम टेक्स्ट यहाँ पे जो कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ट्रांसलेटेड वर्जन। इसको हम करेंगे, यहाँ पे 100% हो गया, इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा हेडर, यहाँ पे पेन आइकन का मतलब होता है कि ये हेडर ट्रांसलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स ट्राई दिस, रिफ्रेश द पेज। ठीक है, अब ये इंग्लिश वर्जन है हमारा होम पेज का। तो आपने देखा कि ये जो है टेक्स्ट जो है वो चेंज हो चुका है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, अब इसका हम दूसरा कॉन्टैक्ट पे भी जाके देख लेते हैं एक दफ़ा कि हमारा बटन का टेक्स्ट जो है वो इंग्लिश में ही रहेगा। ठीक है, तो बटन जो है वो ट्रांसलेटेड है। लेट्स चेंज दिस टू फिनिश लैंग्वेज। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हेडर जो है, टाइटल जो है व्हाट्सएप का वो वापस इसी लैंग्वेज में शो हो रहा है। लेट्स गो टू होम पेज टू मेक श्योर, या ओके। तो this is how you can just use your WPML plugin, and this is how you can use it with the uh, Elementor page builder, and this is how you can just translate this header footer model of this uh, Elementor page builder, right? तो हमारा जो है कम्प्लीटली 2 पेजेस की ये जो स्मॉल वेबसाइट थी, हमने इसको ट्रांसलेट कर लिया है, इसका हेडर, इसका फूटर और जितना भी कंटेंट था हमारे पास, तो हमने इसको 2 लैंग्वेजेस में चेंज कर लिया। पहला हमारा ऑलरेडी एक फिनिश लैंग्वेज चल रही थी, उसको हमने सेकंड लैंग्वेज जो कि इंग्लिश लैंग्वेज हमने रखी है, उसमें हमने इसको ट्रांसलेट कर लिया। ठीक है, और so that's it for this video. If you have any question, you can just leave your comments and I will try to answer as soon as possible. तो मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में। See you later.